हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आज हम जो टॉपिक हमने कल छोड़े थे क्वेश्चन, आज वहीं से समाप्त स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो 1.1 का क्वेश्चन संख्या ये है दूसरा। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर बताऊंगा। क्वेश्चन आप किताब में देख के कर लेना। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ जो नया सिलेबस हमारा आया है, क्योंकि पुराना सिलेबस NCERT वाला सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब नए सिलेबस के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पुराने सिलेबस में कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर्स है वो हट गए हैं। तो आप कोशिश करना नई किताब आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। पुरानी किताब से नहीं पढ़ाऊँगा मैं, तो नए चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको उसमें ज्ञात करना है एलसीएम व एचसीएफ। क्वेश्चन देंगे आपको, उसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद आपको जांच करनी है। आपको जांच करनी है कि आपके जो एलसीएम ज्ञात हुआ है, जो एचसीएफ ज्ञात हुआ है, वे दोनों सही है या नहीं है। आपको ये जांच करनी है। एक सूत्र लगा के देखते हैं वो सूत्र कौन सा है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 26वें 91। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी लेसे पे और मैसे पे ज्ञात करो वो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करो, क्योंकि आपके आगे के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट दे रखे हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही सरल कीजिए, ना कि भाग विधि द्वारा सरल कीजिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन करो वो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही सरल करना, आपके लिए आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको कुछ बताए थे, उदाहरण बताए थे अभाज्य गुणनखंड के, आज वापस बताना चाहता हूँ। तो इसमें देखो लास्ट डिजिट कितना है, 6 है। इकाइकांक 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, हमें 2 का भाग देना है। फिर आएगा इसमें 2 का भाग जाएगा 13 बार। अब इसमें 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए हम किसका भाग देंगे, इसमें 13 का भाग देंगे। और 13 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। तो सब 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कर लो, करना है अभाज्य गुणनखंड 91 के। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसका इकाइकांक कितना है, 1 है। इसमें 3 का भाग देखें, 9 और 1 कितने होते हैं, 10 है। और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 91 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 7 का भाग देके चेक करते हैं। तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचे। यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, ऐसे धीरे से लिखना है। तो 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 91 में 7 का भाग जाता है 13 बार। और अभी हमने यहाँ पढ़ा था 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसमें 13 का भाग ही डायरेक्ट जाएगा। तो ये बच गया 1। हमें गुणनखंड आप ध्यान रखना, दोनों गुणनखंड को एक जगह लिखना है, इसलिए आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब 7 गुणा 13 लिख दिया, दोनों गुणनखंड आपने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब आपको इनके क्या याद करना है, एलसीएम व एचसीएफ याद करना है, फिर इनकी जांच करनी है। अब देखो इसका एचसीएफ होता है जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, उनमें क्या होता है, सबसे इन दोनों संख्याओं में कॉमन आना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जो इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है। तो आप देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 और 7 तो नहीं हो सकता। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बची 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 13। ये एक बन जाएगा इसका जोड़ा। इन एक जोड़े में से आपको कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक की संख्या लेनी है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। अब इसका ज्ञात करना हमें एलसीएम। कर लोगे ज्ञात एलसीएम। अब एलसीएम में ऐसा कोई शर्त नहीं है कि इसमें आपको उभयनिष्ठ संख्या लेनी है, नहीं लेनी है। आपको जो संख्या आ रखी है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, वो सारी संख्या लेनी है, अधिकतम बार लेनी है। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखना है हमें 2। 1 बार है तो 1 बार लिखो, फिर गुणा का निशान लगा दो, लगा दिया। उसके बाद देखो इसमें 3 तो नहीं है, 7 है, इसमें नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमें 7 लिखना है। अब देखो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें 2 बार नहीं लिखना है, हमें जो संख्या अधिकतम आए वो लिखनी है। चाहे 13 इसमें 1 बार है,
इसमें 2 बार होते तो हम 2 बार लिखते, लेकिन दोनों में 1 बार है तो हमें 13 कितनी बार लिखना है, 1 ही बार लिखना है। तो यहाँ लिख दोगे 13। अब मैं इनका क्या ज्ञात करना है, अब इनका ज्ञात करना है हमें, लहसे पे ज्ञात करना है। तो 7 दून 13 आते हैं 91, 91 को 2 से गुणा करो, साइड में कर लो, कितना आया 182, ये 182 ज्ञात कर लेंगे हम। हो गया 182, गुणनखंड आ गया हमारा 182। तो ये हमारा लहसे पे हो गया, ये हमारा मेसे पे हो गया, ये हमारा लहसे पे हो गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि हमारा लहसे पे और मेसे पे दोनों सही है या फिर गलत है। तो जांच करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक होता है LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या कौन सी, ये वाली दे रखी है मैं 26, ये पहली संख्या हो जाएगी, गुणा दूसरी संख्या। होगी संख्या, मतलब पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये ऐसे लहसे पे हो जाएगा, ये मेसे पे हो जाएगा, ये लहसे पे हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें आपस में गुणा करना। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा लहसे पे और मेसे पे दोनों सही है, अन्यथा आपके गलत है। तो ज्ञात करो 182 गुणा 13 कर लिया, 182 गुणा 13 बराबर हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है 26 है, दूसरी संख्या कितनी है 91 है। अगर हमें डायरेक्ट गुणा नहीं आता है तो नहीं करना है, और आता है तो कर लेना है। तो आपको इस पक्ष को सरल करने के लिए आप तीर का निशान लगाओगे, क्योंकि जब कोई भी समीकरण दोनों पक्षों में सरल होता है तो आपको एक एरो का निशान लगाना है, ताकि अच्छा भी लगे और ये हल करना भी ज़रूरी है। तो 13 दूने 26 के 6 हासिल का 2, 13 8 104, 105 और 106 हासिल का 10, 13 और 10 23 हो गए। तो इसका गुणा आ गया 2366। अब हमें 26 और 91 का गुणा करना है। आप चाहो तो यहाँ पर गुणा कर दो 26 और 91 का, 9 का 2366 मतलब 2366 आया, तो हमें बराबर में लिखना है 2366। अब आप देखो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष हमारा बराबर है, तो इसका मतलब है हमारा जो हमने लहसे पे और मेसे पे LCM व HCF जो ज्ञात किया था वो एकदम सही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं आपको, यहीं पर जगह बची हुई है हमारे। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 510 व ब्राह्मण। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लेंथी कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें गुणा करना है आपको बस। तो 510 का करना है, 510 में देखो इकाई का अंक क्या आ रखा है हमें, लास्ट डिजिट आ रखा है हमारा 0, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा, तो हमें लिखना है यहाँ पर 2, लिख दिया। 2 का भाग 5 में गया 2 बार, 1 बचा, फिर 11 में गया 5 बार, चला गया, फिर 5 55 बार जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें क्या 2 का भाग जाता है, लेकिन हम कहेंगे इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 है। अब 3 का भाग देखो, 5 है 5, 10 है 2, 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पर 3 का भाग, 3 का भाग इसमें आ गया 8 बार, फिर 1 बचा, 3 का भाग गया इसमें 5 बार। अब आगे देखो 85 में 3 का भाग जाता है, लेकिन हम कहेंगे 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब 85 में 3 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब हमें भाग देना है 85 में, इकाई का अंक क्या आ रखा है 5 आ रखा है, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देना है हमें, 85 में जाएगा 17 बार, 17 5 85। और आपको ये पता होना चाहिए कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसमें 17 का भाग जाएगा, वो जाएगा 1 बार। आपके उसके भाज्य गुणन लिखने, 510 के भाज्य गुणन कर लिखने हैं आपको 2 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 17। अब आपको अगली संख्या करने हैं। अब आपको देखना है 92 में किसका भाग जाता है। 92 में देखना 2 का भाग गया। 2 का भाग कितनी बार गया, 2 का भाग गया इसमें 4 बार, एक बचा 2 का भाग इसमें गया 6 बार। फिर 2 का भाग देखना है, 2 का भाग गया इसमें 2 बार, इसमें गया 3 बार। अब आपको पता होना चाहिए कि 23 भी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है 23 में सिर्फ और सिर्फ 23 का भाग जाएगा, किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। आपको 23 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। फिर आपको 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 2 गुणा 23। अब आपको इन दोनों संख्याओं के क्या याद करना है, HCF एलसीएम याद करना है। इसका HCF कितना होगा आपको देखना है। दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब जो ऊपर वाले से ऊपर 510 के गुणनखंड में भी है और 92 के गुणनखंड में भी है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 बार है लेकिन इसमें 1 बार है, तो इसका मतलब 2 कितनी बार लेना है, 1 ही बार लेना है। 2 आ गया। और देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा ले से भी में से भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या याद करना है, ले से पे याद करना है, में से ले से पे। अब आपको ले से पे देखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जो संख्या इसमें है इसमें नहीं है तो भी लेनी है। आपको ले से पे में जो भी संख्या अवेलेबल है, जो भी संख्या है वो सारी लेनी है और अधिकतम बार लेनी है, कम बार लेनी नहीं है। इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 ज़्यादा किसमें है, नीचे वाले में दोनों लेने हैं। तो 2 गुणा 2 ले लिए। फिर इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है, तो हमें 3 भी लेना है, ले लिया। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें ले से भी याद करना है, इसलिए मतलब लेना है। में से में वो बेनिष्ठ लेना है, ले से में अधिकतम बार लेना है। फिर इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो हमें 17 भी लेना है। इसमें 23 है, इसमें नहीं है, फिर लेकिन 23 भी लेना है, क्योंकि हमें क्या याद करना है, ले से पे याद करना है। तो हमारी ये गुणनखंड हो गया, हमें गुणा करना है। अब गुणा करना आपको आना चाहिए डायरेक्ट। तो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 5 की 60, और 60 को 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 1020। अब हमें गुणा करना है 1020 को 23 से। 0 का 0, 23 दूनी 46, 4 लग जाएगा और 23। गुणा करना हमें आसानी से आना चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। तो ये गुणा हो जाएगा 23,460। हो गया हमारा लेसे पे, में से पे आ गया, हमारा लेसे पे आ गया। अब हमें जांच करनी है, और जांच करने के लिए हमने सूत्र यहाँ लगा रखा है, तो आपको सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको सूत्र लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर बार बार सूत्र आएगा तो आपके सामने लिखा हुआ है कि सूत्र लिखा हुआ है, तो ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखो, तो लेसे पे गुणा में से पे करना है। तो लेसे पे है आपका 23,460 गुणा में से पे कितना आया आपका, 2 आया, बराबर पहली संख्या है आपको 510, या दूसरी संख्या आपके 92। इसको गुणा करो, डायरेक्ट गुणा कर लो। मैंने कहा तीर का निशान लगाना है। 0 का गुणा 2 से करो, 0, 6 दूने होते हैं 12, हासिल का आ जाएगा 1, 4 दूने 8, 1 9, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 46,920 आएगा इसका गुणा करने पर। अब हमें इसका गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। तो गुणा कर लो 510 को 92 से। तो ये गुणा भी कितना आया, 46,920 आया। आ गया हमारा ये दोनों गुणा, 46,920 आ गया गुणा हमारा। और तीसरा दे रखा आपको 336 व 54। ये दोनों दे रखे हैं आपको। 336 और 54 के आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर इनका लेसे पे और में से भी याद करना है, और फिर जांच करनी है, वही का वही रूटीन है। तो आपको 336 का लिखना है, 336 लिख दिया। अब इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग इसमें गया 1 बार, फिर 1 बचा इसमें गया 6 बार, फिर 1 बचा इसमें गया 8 बार, फिर वापस 2 का भाग देना है, दे दिया। इसमें गया 8 बार, इसमें गया 4 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा,
इसमें गया 4, इसमें गया 2 बार, फिर वापस 2 का भाग जाएगा, तो इसमें गया 2 बार, इसमें गया 1 बार। अब आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा तो सभी को आता होगा, तो इसमें जाएगा 3 का भाग 7 बार, और फिर 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं 2 336 के लिखने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर हमें 54 के याद करने हैं। इसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग गया 5 में गया 2 बार, ठीक है। फिर अगली वाली संख्या कौन सी है, फिर 14 हो जाएगा, इसमें जाएगा 7 बार, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाता है, इसमें कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। फिर इसमें जाएगा 3 का भाग 3 बार, फिर इसमें जाएगा 3 का भाग 1 बार, चला गया। फिर हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड एक जगह लिखने, ताकि हमें जोड़े बनाने में आसानी हो। तो हो जाएगा ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें याद करना है HCF याद करना है। अब आपको देखना है कि जो संख्या ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, जितनी बार भी हो लिखनी है। ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में है, लेकिन एक बार ही है तो मैं एक ही बार लिखनी है, ऐसा नहीं 4 बार लिखना है, क्योंकि इसमें घनिष्ठ लिखना है हमें। 2 लिख दिया। अब एक संख्या देखो 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है, लेकिन कम किस में है, ऊपर वाले में, तो लिखना 3। 7 दोनों एक में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो इसका मतलब इसका लेस से में से भी कितना आ जाएगा, इसका में से भी आ जाएगा 6। अब हमें क्या याद करना है, LCM। ये मैंने आपको कहा था LCM चाहे कैसी भी संख्या हो उसमें आपको अधिकतम बार लिखना है। अब 2 देखो, इसमें 1 बार है लेकिन ऊपर वाले में कितनी बार है, 4 बार है, तो हमें 4 बार लिखना है। तो लिखना है बराबर लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिया। फिर देखो 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिया। फिर देखो 3 बार हो गया, अब 7 एक बार है, 7 लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। फिर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो 2 2 के एक जोड़े आगे। फिर इसमें देखो, इसमें 1 3 है, इसमें भी 3 3 है, लेकिन 1 लेना है और 1 7 है, तो आप 336 को डायरेक्ट 9 से गुणा करके उत्तर ज्ञात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो इसमें गुणनखंड दे रखे हैं उसमें से इतने सारे गुणनखंड क्या है, कॉमन है, तो आपको इतना गुणा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 4 2 दे रखे हैं तो 4 2 इसमें से ले लिए। इसमें 3 3 दे रखे हैं तो इसमें आपको 1 3 लेना है, ये ले लिया, 1 7 लेना है, तो बचे क्या 3 गुणा 3। तो आपको इस वाले संख्या को किससे गुणा करोगे, 9 से गुणा करोगे। 9 6 54 हासिल का 5, 9 3 27, 28 29 30 31 32 हासिल का 3, 9 3 27, 28 29 30, ये इसके गुणा आ गए। तो हमारा ले से भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ले से पे आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जांच करनी है कि हमारा जो लेसे पे और मेसे पे दे रखा है वो सही है या फिर गलत है। तो आपको पिछले स्लाइड में मैं सूत्र लगाया था कि लेसे पे गुणा मेसे पे बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आप सूत्र डायरेक्ट याद रखना, तो क्योंकि बार बार स्लाइड में सूत्र नहीं लिखा सकते, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप स्लाइड से देख लेना। तो अब हमें गुणा करना है लेसे पे को, लेसे पे हो गया 3024 गुणा मेसे पे गुणा 6 गुणा पहली संख्या, ये होगी 336 गुणा दूसरी संख्या होगी 54। ठीक है, ये हो गया लेसे पे गुणा मेसे पे बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आपस में गुणा करो। अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारा सही है वरना गलत है। 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौके 24 हासिल का कितना लगा, 2 लगा। 6 दूने 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 6 को 3 से गुणा करो, 6 3 18। ठीक है, ये हमारा 18,144 आ गया। इसको गुणा करो 336 को 54 से, 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौके 24 के 4 हासिल का 2, 6 को 3 से 4 को 2 3 से गुणा करो, 4 थी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1,
4 × 12 और 1 13, गुणा लगाओ 6 × 5 = 30, हासिल का 3, 5 × 3 = 15, 18 का 8, हासिल का 1, 5 × 3 = 15, 1 16, 4 4 11, हासिल का 1, 6 7 8, ये आ गया 18,144। तो हमारा ये गुणा भी कितना आ गया 18,144। हमारा लेसे पे बराबर आ गया, लेसे पे गुणा मेसे पे बराबर आ गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तीसरे क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि भागविधि से करना है, आपको साफ साफ दे रखा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेसे पे व मेसे पे दोनों ज्ञात कीजिए। हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, आपको बस क्वेश्चन लिखना है लेसे पे व मेसे पे, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, किसी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये विधि इंपॉर्टेंट हो गई। तो आपको किसी भी संख्या का लेसे पे और मेसे पे याद करना है तो भाग विधि को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड देना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी आधार पर बनेगा। तो आप लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15 व 21। तीन संख्या दे रखी है आपको तीनों संख्या के लेसे पे और मेसे पे याद करना है। किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज हम छोटा सा सेशन रखेंगे हमारा, ताकि हम धीरे धीरे पढ़ सकूं, आसानी से पढ़ सकूं। तो आप देखो, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। छोटी सी संख्या है 12, 12 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है, चला गया। फिर 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार, ठीक है। तो हमें करना क्या है? 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 2 गुणा 3 लिख दिया। अगली संख्या कितना है? 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो हमें किसका भाग देना है? 3 का भाग देना है। तो 3 का भाग इसमें गया 6 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। फिर अगली संख्या कौन सी है हमारी? 21। तो हमें 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसमें 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 7, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे लेसे पे और मेसे वैसे याद करने, इसमें आपको जांच नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेसे पे और मेसे पे याद करने। तो देखो, इसका हो जाएगा HCF, ये याद करना हमें, HCF बराबर हो जाएगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 को कैंसिल करो। इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो सबसे कम किसमें है? इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसका मतलब हमें 1 बार लिखना है, 3 लिख दिया। इसमें 5 नहीं है तो 5 को भी कैंसिल, इन दोनों में 7 नहीं है तो 7 भी कैंसिल, इसका मतलब हमारा में से भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें याद करना है लेसे पे, ठीक है। अब लेसे पे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपको अधिकतम बार लिखना है। कोई भी संख्या मतलब किसी में भी नहीं हो तो वो भी लिखनी है, लेकिन जो आ रखी संख्या है वो हमें लिखनी है, बस ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेसे पे में आपको कितनी बार आया? 2 बार आया, जितनी बार आया लिख दो, 2 गुणा 2, ठीक। अब देखो 3 इसमें, इसमें आपको 3 बार नहीं लिखना है। अब देखो इसमें 1 बार है, किसी भी एक का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर जितनी बार भी आए अधिकतम उतनी बार लिखना है। इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। अब देखो 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो भी लिखना है, क्योंकि हम क्या याद कर रहे हैं? लेसे पे याद कर रहे हैं। इसमें 5 लिखना है और इसमें 7 आया, 7 लिखना। अब गुणा करना है, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 5 के 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 420। आप चाहो तो इस क्वेश्चन की आप जांच करके देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन हमने किया वो सही है या फिर गलत है। आज हमारा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।